नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। क्या कल बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, जैसा एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं? क्या 15 साल के बाद सत्ता के सिंहासन से नीतीश कुमार की विदाई होने जा रही है? एग्जिट पोल में जो अनुमान जताए गए हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। आरजेडी ने तो जश्न की तैयारी भी कर ली है, शुरू कर दी है। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने उन्हें सीएम पद का गिफ्ट दे दिया है, मैंने भी दे दिया है, यह कहा उन्होंने। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कल सारे एग्जिट पोल्स की हवा निकलने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। सवाल यह है कि अनुभव और युवा में से बिहार की जनता इस बार किसे चुनेगी? आज टक्कर में हम बिहार चुनाव के एक्स फैक्टर की भी बात करेंगे, जो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सुनना। आज टक्कर का ये एडिशन इलेक्शन स्पेशल है और बेहद बेहद खास रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है जब इलेक्शन होते हैं तो टक्कर में तमाम बड़े चेहरे आपको एक साथ दिखते हैं। और आज भी यही होगा। बिहार का बड़ा चेहरा शाहनवाज हुसैन, बिहार का बड़ा चेहरा पप्पू यादव और साथ ही साथ राजीव रंजन मेरे साथ होंगे और कांग्रेस की नेता प्रवक्ता अलका लांबा होंगी। तो आज की चर्चा वाकई बड़ी महत्वपूर्ण होगी। नीतीश कुमार का जो अहंकार था, नीतीश कुमार का जो भ्रष्ट प्रशासन था, उसकी तो हार है ही, साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की भी हार है। एग्जिट पोल पहले भी हुए हैं और कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह विफल हुए। आप देखिएगा 2/3 से ज्यादा बहुमत से स्वीप करेगी आरजेडी और कांग्रेस की सरकार वहां। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। और अब से करीब 12 घंटे बाद बिहार की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो सवाल है कि क्या बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता का बर्थडे गिफ्ट दे दिया है? क्योंकि आरजेडी ने तो अभी से उन्हें बिहार का अगला सीएम घोषित कर दिया। हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, बर्थडे गिफ्ट। मुख्यमंत्री भैया नमस्कार, कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। आरजेडी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को ट्वीट में कहा गया है, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों अथवा उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन को बढ़त मिली है और कांग्रेस एग्जिट पोल के दम पर पीएम मोदी को घेरने में जुट गई है। जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप हुआ है, उसी तरीके से भारत में भी नमस्ते मोदी की शुरुआत बिहार से होने जा रही है। तो सवाल है कि क्या 31 साल के तेजस्वी यादव को देश के सबसे युवा सीएम बनने का मौका मिल जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बिहार में कौन करेगा राज तिलक की तैयारी? और अब बिहार चुनाव के एक्स फैक्टर। अगर नीतीश आ रहे तो सत्ता विरोधी लहर, जैसा लगातार कई एग्जिट पोल बता रहे हैं, 15 साल से बिहार में वो सत्ता में है। अगर नीतीश आ रहे तो प्रवासी मजदूर कोरोना काल में लौटे मजदूर परेशान हैं, वो भी एक कारण होगा। बिहार में चुनाव का एक्स फैक्टर, अगर तेजस्वी जीते, जैसा कई एग्जिट पोल, अधिकतर एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, युवा चेहरा है, बिहार में अरसे बाद विकल्प दिखा है। लालू यादव जब सत्ता से बेदखल हुए थे तो उन पर जंगल राज का आरोप था, लेकिन तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात करी और अगर तेजस्वी जीते तो रोजगार का वादा, बेरोजगारी बिहार की दुखती रग है, लेकिन यह वादा पूरा भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जिस स्पीड से ऊपर गए हैं उस स्पीड से नीचे भी आ सकते हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल के अनुमान है, नतीजे कल आएंगे।
14 घंटे का इंतजार मुझे और आपको करना पड़ेगा, लेकिन आज एग्जिट पोलों के अनुमानों पर ही हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कोरोना से ठीक होके आए डॉक्टर शाहनवाज हुसैन साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस की नेता, पूर्व एमएलए अलका लांबा जी हैं। मेरे साथ नवल किशोर जी हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता जेडीयू के राजीव रंजन जी हैं, और ए.के. वाजपेयी एलजेपी के हैं जो कि पेशे से वकील है। अभिनंदन है आप सबका। लेकिन देखिए, ये जो वक्त होता है ये नेताओं के लिए, मुझे तो रामानंद सागर की रामायण का वो अंतिम गाना याद आता है, यही क्षण अंतिम यही क्षण भारी। और क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है जिसमें हर नेता को उम्मीद होती है, क्योंकि पिटारा जब खुलेगा तो सब नेताओं को लगता है, और लगना भी चाहिए कि हम जीतेंगे, यही लोकतंत्र है। लेकिन शाहनवाज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, कोरोना को मात देकर एम्स से छुट्टी लेकर आज आप हमारे बीच में हैं। बिहार चुनाव में आप क्या नहीं गए, लगता है कमल उखड़ रहा है, एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। नहीं, बिहार के चुनाव में था मैं। 3 सभा फरवरी अररिया, पूर्णिया, कटिहार करने के बाद ही तबीयत खराब हुई थी और अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। लेकिन ये सही है कि आज दावों का दिन नहीं है, आज तो यथार्थ बात करने का दिन है। कल सुबह नतीजे आ जाएंगे और नतीजे में हर दल को अपनी उम्मीदें होती हैं। जो एग्जिट पोल आया है वो ज़रूर हमारे जो विरोध में लोग हैं उनको थोड़ा उत्साह दिए हुआ है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि सुबह सुबह मैं आपके चैनल पे था और हम लोगों को भी वैसी उम्मीद थी जैसे राजद कांग्रेस के लोगों को है, और हमारे यहाँ तो पटाखे भी चल गए थे, लग रहा था कि हम सरकार भी बना रहे हैं, और बाद में हम लोग नहीं जीत पाए थे। तो एग्जिट पोल ये सही है कि ज़्यादातर एग्जिट पोल राजद कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों का फीडबैक है और विश्वास है लेकिन कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, लेकिन इस बार हम जरूर जीतेंगे। इस तेजस्वी जी का जन्मदिन भी है आज, तो इस बार उनके भाई से जब मीडिया उनको जी जब उनके भाई से पूछा गया तो बोले और क्या दें, बिहार तो दे दिया, यानी मुख्यमंत्री तो बना रहे हैं इनको। यानी कॉन्फिडेंस इस लेवल का है कि हाँ, अब तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, 32 साल के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा आरजेडी का अनुमान है और ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है। यानी लालू के लाल ने कर दिया कमाल, और कमल और जेडीयू दोनों बेहाल हो गए। देखिए, बहुत अनुभव वाले व्यक्ति सब मौजूद हैं आपके पैनल पे। मैं भी 6 लोकसभा लड़ा हूं, और जिसकी जमानत जब्त होने वाली होती है वो भी बिहार में बूथ अगोड़ के बैठता है। यानी जहां पे वो स्ट्रांग रूम है वहां पर वो पूरा दावा करता है कि एकदम 3 लाख। शाहनवाज जी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की तो जमानत जब्त होने वाली नहीं है ना। आप भी समझते हैं राजनीति को। कह रहा हूं कि दावा, जो लोग भी राजनीति में रहते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो जो नहीं भी जीत रहे होते हैं क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में रहते हैं जी, तो उनको फीडबैक ऐसा लगता है कि वही जीत रहे हैं। तो आज रात की बात है ना, आज मैं कोई कड़वी बात आज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि सुबह ही तो सब बात होनी है। अगर मैं जो अभी ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोलूंगा तो फिर कल सुबह वही बाइट आप हमें दिखाएंगे। लेकिन हम लोगों का जो फीडबैक है, चलिए, आप में कि एनडीए की सरकार, एक बात की तो मैं तारीफ करता हूं कि आप में ये शालीनता है कि आज आप चाहते हैं कि आज धरातल पर बात हो, और जरूरी भी है। आज के दिन मुझे लगता है नेताओं को एग्जिट पोल को भी सम्मान देना चाहिए, और जो मटपेटी में बंद है उसको भी सम्मान देना चाहिए। अलका लांबा, कांग्रेस हाशिए पे थी 2015 तक, लेकिन 2015 में नीतीश की अगुवाई में आपने बिहार में चुनाव लड़ा, वहां से आपका एक रिवाइवल होता है, 27 सीटें आती हैं, और अब एक ऐसी स्थिति में जहां आप हो सकता है जेडीयू को संघर्ष करना पड़े नंबर 4 के लिए आपसे, और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी पॉलिटिकल जीत होगी। लेकिन लड्डू धरे के धरे न रह जाए, जैसे लास्ट टाइम बीजेपी के साथ हुआ था। पटाखे लड्डू सब तैयार थे, एग्जिट पोल उनके पक्ष में आ रहे थे, लेकिन स्थिति बदल गई। अमीश जी, मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले बिहार के युवा और भावी मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। साथ में भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी को भी बधाई देना चाहती हूं। कोरोना की जंग को, कोरोना को हराकर एक जीत दर्ज करके आप और हमारे बीच में बैठे, उन्हें भी बधाई देना चाहती हूं। पर शाहनवाज हुसैन जी कहूं, सुशील मोदी जी कहूं, आपके प्रताप रूडी जी कहें, देवेंद्र फडणवीस जी कहें, अमित शाह जी, इनके क्वारंटाइन होने से अब बिहार ने पूरी भाजपा को आने वाले 5 सालों तक के लिए क्वारंटाइन कर दिया है, घर बिठा दिया है। और मैं आपसे ये कहूंगी, हम लोग 30 साल से बिहार में अपने दम पर, यूपी और बिहार 2 राज्य हैं जहां कांग्रेस बिल्कुल इसे स्वीकार कर रही है और चुनौती के तौर पर ले रही है कि हमें सत्ता से बाहर हुए अपने दम पर यूपी और बिहार में 30 साल हो गए। 15 साल लालू जी की सरकार रही आरजेडी की, और अब 15 साल नीतीश जी और भाजपा की सरकार रही है। पर मैं आपको ये कहूंगी, आपने सही कहा, अब तो परिणाम आने वाले हैं, चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए मैं फिर कहूंगी 161 रैलियां उन्होंने की, 70 पार की उम्र पहुंच रहे हैं, और वही तेजस्वी यादव जी ने 260 से ऊपर रैलियां की। तो मैं फिर कहूंगी, अब बिल्कुल बुराई नहीं करनी चाहिए, नीतीश जी का कार्यकाल जैसा भी रहा हो, बदलाव बिहार चाहता था और एक ही नारा था, बोले बिहार बदले सरकार, और एक युवा जो रोजगार की बात कर रहा था। कमियां भाजपा को भी देखनी होंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनका चेहरा बन गए थे। बात हो रही थी बिहारियों को जाइए कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए, वो ये सोच रहा था मैं तो बेरोजगार हो गई हूं, तालेबंदी के बाद, पलायन के बाद नौकरी छूट गई है, महंगाई आलू 100 रुपए है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे आप जमीन खरीदने के लिए कश्मीर भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है गंभीरता को समझा नहीं। निर्मला सीतारमण जी कहा कि कोरोना की जो दवाई है सबसे पहले मुफ्त बिहार को मिलेगी। लोग कहते हैं साबुन और सैनिटाइजर तो दे नहीं पाए, आप हमें मुफ्त दवाई देंगे, ये चर्चाएं वहां के युवाओं में थी। तो मैं सही कह रही हूं, मैं जो मानती हूं कि रोजगार, महंगाई और विकास, ये मैंने अपने एक्स फैक्टर में भी डाला। देखिए, मुझे लगता है कि महंगाई और विकास तो मुद्दा रहता है, लेकिन एक्स फैक्टर इस चुनाव का जो रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने करी। मेरा लेकिन सवाल है, ये ओवर कॉन्फिडेंस किस कदर का है? हरीश रावत कह रहे, देखिए यूएस में नमस्ते ट्रंप हो गया, अब नमस्ते मोदी हो जाएगा। अभी चुनाव में 3.5 पौने 4 साल पड़े हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति बदला है, भारत का चुनाव 2024 में, ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस। और बिहार के अंदर आप जूनियर पार्टनर है, सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे, अब उनके ऊपर है वो किसको मंत्री लेंगे, किसको नहीं लेंगे। अगर नतीजे ऐसे रहे जैसा एग्जिट पोल है, बिल्कुल, क्योंकि आज हम एग्जिट पोल की एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैं पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पूरा घूमी हूं। लड्डू तो बीजेपी बनवा रही है, उसके विजुअल मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बड़े-बड़े होर्डिंग थे, जिसमें से नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गायब थे। और आपसे मैं फिर कह रही हूं, ये नड्डा जी का भाषण है, बयान था जनसभाओं में कि ट्रंप कोरोना काल में अपने प्रबंधन में फेल हो गए, इसलिए वो हार गए। तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिएगा कि बिहार की हार, कोरोना काल, पलायन, मजदूरों का और बेरोजगारी, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा की हार का जो खामियाजा है वो नीतीश कुमार जी को भरना पड़ रहा है। नीतीश कुमार कमजोर चेहरा नहीं थे, अगर कमजोर के चेहरा होते तो भाजपा उनके नेतृत्व में उन्हें चेहरा बनाकर कभी चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन नीतीश जी को पूरा खामियाजा भाजपा के पूरी तालेबंदी, पलायन, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था का नुकसान नीतीश जी को पूरी तरह से बिहार में होते हुए दिख रहा है। और यहां तक कि आप देखेंगे चिराग, जिससे उन्होंने अपना घर जलाना जलाया, लेकिन नीतीश जी का घर फूंक डाला उन्होंने। अब 2.5-3 मिनट हो गए अलका जी, शाहनवाज जी को जवाब देने दीजिए। शाहनवाज जी, हरीश रावत आपके मित्र भी हैं, वो तो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, नमस्ते ट्रंप हो गए, नमस्ते मोदी भी हो जाएगा। अभी जबकि 3.5 पौने 4 साल के करीब पड़े हैं, 2024 में चुनाव है दिल्ली का, यानी लोकसभा का। नहीं, ये जो अति उत्साह होता है उसमें कुछ बयानबाजी होती है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग अति उत्साह में बयान देते हैं, इनके यहाँ भी बयान पुरुष बहुत सारे हैं। अलका जी ने भले उस तरह का बयान नहीं दिया, लेकिन 24 का चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो एक अलग चुनाव होगा, उसकी चर्चा अगर आज ही कांग्रेस करना चाहती है तो अलग बात है। लेकिन बिहार के अंदर आप ये देखें, कोरोना काल में जो अलका जी ने कहा कि मुझे लगा 70 के बाद तो प्रधानमंत्री जी रिटायर हो जाएंगे, आप कह रहे उनके नेतृत्व में लड़ेंगे आप, तब तो वो 75-76 के होंगे। देखिए, आपके यहाँ तो परंपरा है ना 70 के बाद रिटायर कर देंगे, बुजुर्ग हैं। नहीं, अरे आपके नहीं, हमारे यहाँ कोई नियम नहीं बनाया, ये नियम आप ही के द्वारा बनाया गया कि 70 पार को टिकट भी नहीं दिया जाएगा। वो 75 का नियम है। नहीं, मैं बुजुर्ग की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ टिकट नहीं देंगे आप, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही तीसरा चुनाव लड़ेंगे, ये दावा
के ऊपर मैं सवाल उठा रही हूँ। अगले अभी तो हमारे और आपके शाहनवाज जी भी युवा है। हमारे और आपके भाग में अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चिंता मत कीजिए। नहीं, शाहनवाज जी युवा है, मुझे नहीं मालूम क्यों इन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया पिछली बार, मुझे बिल्कुल इस बात का है। और शाहनवाज जी को शायद चेहरा बनाते बिहार का तो फायदा होता। अच्छा चलिए, अब मुझे अपने पे डिबेट नहीं करनी अलका जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो आपने कहा कि आप स्वास्थ्य, पर्यटन, एविएशन मंत्री रहे, सब जानते हैं। सबसे युवा अटल जी की सरकार में आप मंत्री थे, बहुत बड़ी अटल जी के सरकार में रहना एक सम्मान की बात है। वो सम्मान आपको मिला और आपने अपने आप को साबित किया था उस दौरान, लेकिन उसके बाद पता नहीं आपको क्यों हाशिए पर खासतौर से बिहार को लेकर रखा गया। नहीं अलका जी, आपके सामने प्रवक्ता बना रखा है ना, आपकी कठिन सवालों का जवाब देने के लिए भी तो कोई चाहिए ना सामने। हम आपके सामने प्रवक्ता के नाते, प्रवक्ता तो बहुत लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है प्रवक्ताओं की, आपका तो अरे भाई छोड़िए ना, केंद्रीय मंत्री आज मेरे पे डिबेट मत कीजिए प्लीज। मुझ पे मेरे कंफर्टेबल नहीं होता मुझे खुद के बारे में चर्चा करना। मैं पार्टी के लिए बैठा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने जब गरीबों के बीच में गए, आपने कई वीडियो देखा होगा, गरीबों ने कहा कि हमें अनाज तो मोदी ने दिया, हमें चिंता तो उसने की, हमारे अकाउंट में पैसे उन्होंने डाले। कोरोना काल में पूरे दुनिया में इसको मैनेज करने में आसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह भारत सरकार ने मैनेज किया, और नीतीश कुमार बहुत कुशल व्यक्ति हैं। देखिए, आप राजनीतिक मतभेद रख सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी एक बेहतरीन नेता, बेहतरीन तरह से काम करने वाले और चीज़ों को समझने वाले। कोरोना में तो हर आदमी जब काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं मैंने तो नीतीश कुमार जी की तारीफ की, मैंने तो ये कहा है कि अब मैं पॉइंट बनाता हूं, ठीक है। एक कांग्रेस बीजेपी, अब मैं दो बिहार की पार्टी पे आता हूं, मैं आरजेडी और जेडीयू का रुख करता हूं। कह रहा हूं कि शाहनवाज जी 15 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है जी। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा जो फीडबैक है वो बताता है कि हम बीजेपी, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है जो एलआई है मिलकर बहुमत प्राप्त करेंगे। एग्जिट पोल कह रहा है कि हम लोगों को लड्डू खिला रहा था, इस बार लड्डू अलका जी को, अनवर किशोर जी को खिला रहा है। तो ये कैसे मान लेंगे? देखिए, मेरे पास तो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, मेरे पास तो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, और उस एग्जिट पोल के आंकड़े में जेडीयू नंबर 4 के लिए स्ट्रगल कर रही है कांग्रेस के साथ, यानी जेडीयू 26 तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 29 के करीब रह सकती है। ये एक्सिस इंडिया माई इंडिया का पोल है। मैं अब बात कर लेता हूं एबीपी के पोल की। इस पोल के मुताबिक भी जेडीयू को 38 और महागठबंधन में कांग्रेस का नंबर नहीं है, ओवरऑल नंबर है, महागठबंधन में नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें और जेडीयू की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह का नुकसान नहीं हो रहा जितना जेडीयू को नुकसान हो रहा है। राजीव रंजन, तेजस्वी यादव लगातार अपने भाषणों में कह रहे थे कि 10 को होगी नीतीश की विदाई। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो फिर यह निश्चित हो जाता है और आपकी लड़ाई नंबर 4 के लिए हो जाती है। आप हाशिए पे जा रहे हैं बिहार के अंदर। पब्लिक ने अगर एग्जिट पोल सही होते हैं आपके शांत तो फिर रिजेक्ट कर दिया। आपके अद्भुत और शानदार विश्लेषण के लिए सबसे पहले बधाई। आप लगातार चौथे नंबर पर हमें भेजने के लिए पिछले 2 डिबेट से काफी सक्रिय दिखे अमित जी। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं नंबर 3 और 4 की लड़ाई है, मैं बिल्कुल सक्रिय नहीं हूं, पब्लिक वोट डालती है। नहीं, मैं लगातार ये कुछ ऐसा रिकॉर्डेड टाइप का सेंटेंस है आपका, जो 2 दिन पहले भी मेरे और आपके बीच जो बातचीत हुई थी यही लाइंस थे जी। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपको मेरे शब्द बुरे लग रहे हैं। 1998 के बाद देश नहीं, अब या तो मेरा जवाब ले लीजिए, नहीं तो मैं पूरी तरह से आपके सवालों को सुन लूंगा। नहीं राजीव, उसके बाद जितना सेकंड आप देंगे मैं उतने सेकंड में अपनी बात तो जवाब देने के लिए बुलाया। मैं तो एग्जिट पोल को अगर अनुमति है तो मैं बोलूं? प्लीज बोलिए। मैं वही कह रहा हूं, अब मेरा जवाब ले लीजिए, है ना। देखिए अमित जी, सबसे पहले 1998 के बाद 37 एग्जिट पोल्स हुए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और इनमें 4 एग्जिट पोल नतीजों के करीब रहे हैं, नतीजे पूरी तरह से नहीं बता पाए, और बाकी 33 एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे साबित हुए। पहली बात, 2010 और 2015 के 2 विधानसभा चुनाव में 11 एग्जिट पोल्स हुए जिसमें केवल 2 सही साबित हुए।
2005 के एग्जिट पोल का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, जिसमें नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई थी। और अब 2014 में लोकसभा में एनडीए की सरकार बनेगी, इसके तो आसार थे, रुझान भी बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति होगी ये किसी ने नहीं कहा था। 97 to 135 ये सारे सर्वेस बता रहे थे, लेकिन उन्हें 59 सीटें मिली। तो मेरा ये मानना है कि आज कल का इंतजार जरूर कर लीजिए, और हर पार्टी के जो जमीनी दावे हैं उनका ज्यादा मजबूत आधार होता है कार्यकर्ता, जो सहयोगी दलों के जो बड़े लीडर्स हैं, वर्कर हैं, आम लोग, इनसे जो राय बनकर के आई है। एक बार फिर नीतीश सरकार, ये बिहार में स्थिति स्पष्ट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी, ये जनता दल यूनाइटेड का आधिकारिक दावा है। अच्छा, ये और मैं समझता हूं इसको तो ब्रेकिंग बनाना चाहिए, कल हमारी सरकार बन रही है। लेकिन मेरे पास आप काफी बिदक गए, आपको काफी गुस्सा भी आया। गुस्सा इन द सेंस आप थोड़ा आपको लगा कि ये क्यों बोला जा रहा है कि नंबर 3 और 4 की लड़ाई है। मैं इसका लॉजिक आपको समझा देता हूं क्यों मैं ये बात को बोल रहा हूं। देखिए, आज तक एक्सिस इंडिया के पोल के अंदर कांग्रेस की मिनिमम सीटें 29 और जेडीयू की 26 दिखाई जा रही है, मिनिमम सीटों की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं उसके डाउन द लाइन आता हूं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रगल दिख रही है आप में और कांग्रेस के बीच के अंदर, जहां पर हो सकता है आप नंबर 3 हो सकता है कांग्रेस नंबर 3 हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अब आप कह रहे हैं कि बड़े सारे एग्जिट पोल गलत होते हैं, आप कई सारे आंकड़े लेके, हो सकता है आपकी बात में स्पष्टता है और आप सीनियर नेता है, मैं कहता हूं आपकी बात में एक लॉजिक भी होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो कह रहे हैं बिहार दे दिया हमने, और क्या बर्थडे गिफ्ट देंगे। कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस खोखला नहीं है, एग्जिट पोल का कॉन्फिडेंस है। और तो और मैं आपको बाइट दोबारा सुना देता हूं, मैं बाइट वो प्ले कर देता हूं। और नीतीश कुमार की रैलियों में जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा था, वो भी एक लॉजिकल रीजनिंग है। मैं तेज प्रताप की बाइट प्ले करता हूं, देन राजीव रंजन यू प्लीज रिप्लाई, देन आई गो टू नवल किशोर। हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, बर्थडे गिफ्ट। मुख्यमंत्री भैया नमस्कार, कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। तेजस्वी को हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, बर्थडे गिफ्ट। मुख्यमंत्री भैया नमस्कार, कुर्सी पर बैठा दिया। अब आपने सुना, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी है उनको, बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, ये बोल रहे तेज प्रताप जी। आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक जो पारिवारिक जो दल होता है, उस दल में ज्येष्ठ पुत्र का जो अधिकार होता है ऐसे पदों पर, वो खुद को मानते थे कि उन्हें लालू जी का युवराज होना चाहिए, उन्हें उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए। उत्तराधिकार उन्होंने स्थानांतरित किया और बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार उन्होंने तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दिया। अब राज्य की जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विरोध में बैठेगा, और वो जनादेश कल दर्ज होना है। तेज प्रताप जी न राजा हैं न महाराजा हैं, इस राज्य की जनता तय करेगी कि वो किसको सेवा का आशीर्वाद देगी। इसलिए कि शासक हम लोग नहीं होते हैं, हम लोग सेवक होते हैं, तो सेवा का अधिकार किसको मिलेगा ये जनता को तय करना है। और आपके जो आंकड़े हैं, जो सर्वेस के जो नतीजे हैं, उनके ठीक है नवल किशोर, केवल 11%। नवल किशोर, लड्डू ऐसे ही बना रहे हैं जैसा बीजेपी लास्ट टाइम बना रही थी कि लड्डू बनाए लेकिन रखे के रखे रह गए। नहीं, हमने तो आपने तो बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया है। नहीं, हमने तो कभी इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पे हमने कभी कुछ नहीं कहा, न उन पे कोई नकारात्मक टिप्पणी भी करते हैं। हमारा तो जनता पे भरोसा है और उसके आधार पे पहले से ही है हम। और आप 2015 के आधार पे आप देख सकते हैं कि यंगेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी थे, वो नीतीश कुमार के साथ थे। यंगेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो नीतीश कुमार के सामने थे। उनका परफॉर्मेंस पूरा बिहार और देश देखा है। अब इस चुनाव में महागठबंधन के नेता के तौर पे कांग्रेस और लेफ्ट ने उनको नेता माना था कि अगर हमारी जीत होती है तो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। उनके सामने भाजपा के चेहरे थे। आपने जब इन दोनों को मैदान में देखा और लीडर और उनके सामने जो ऑडियंस था उनका कनेक्ट देखा, तो आपको लगा भी होगा कि रिसेप्शन किसके लिए है। और रिसेप्शन ऐसे ही नहीं था, रिसेप्शन था कि 15 साल जो नीतीश कुमार ने शासन किए उसके उपलब्धि के बजाय वो उसके 15 साल के विषय में बात कर रहे थे। और उनके सहयोगी दल के नेता प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे थे, जबकि हमारे नेता तेजस्वी यादव, महागठबंधन के नेता
वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे थे कि जो युवा एक परिवार की रीढ़ की हड्डी हो, जो युवा समाज की रीढ़ की हड्डी हो, उसके बनने की बात कर रहे थे, उनको सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे थे, कमाई की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, निवेश की बात कर रहे थे। लेकिन जेडीयू कह रहे हैं कि ये देखिए परिवारवाद की बेला की बात कर रहा है जेडीयू। देखिए जेडीयू हमेशा परिवारवाद की बात करती है, लेकिन जब 2015 में उनको मुख्यमंत्री बनना था तो जंगल राज भी भूल गए, परिवारवाद भी भूल गए। ये खोखलापन नहीं चलता है। या तो आप राजनीति में आपकी इंटेंट क्या है और रियलिटी क्या है वो नहीं चलेगा। ओके, यानी आप कह रहे हो जो जेडीयू का दोगलापन है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गया। राजीव रंजन, ये एक लॉजिकल पॉइंट है। आप 2015 में इनके साथ गए, तब आप परिवारवाद भी भूल गए, जंगल राज भी भूल गए। अब आपको दोबारा वो ख्याल आ रहा है, हाँ वो परिवारवाद है। लालू यादव और राबड़ी यादव के बेटे, मुझे लगता है अब्दुल्ला फैमिली के बाद ये दूसरा ऐसा परिवार होगा, यादव परिवार, जिसकी 3 पुश्तें सीएम बनेगी अगर रिजल्ट ऐसे ही आता जैसा एग्जिट पोल है। वी हैव टू वेट फॉर 13-14 आवर्स। बताइए राजीव रंजन। देखिए, सबसे पहले अमीश जी, जो कुछ भी 2015 में हुआ, मैं समझता हूं बिहार की राजनीति में इससे बड़ा आत्मघाती कदम किसी भी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता था। आज ये कहने का अवसर नवल किशोर जी को मिला, निसंदेह वो ये कह सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस राजनीतिक दोगलापन की संस्कृति की आप बात कर रहे हैं ना, इसका जवाब इस पैनल में बैठे तमाम दलों से ले लीजिए। किसने कितने बार पाले बदले हैं और कितने दोस्तों को दुश्मनों में तब्दील किया है। आप राजद से शुरू कीजिए, कांग्रेस से शुरू कीजिए, और मेरा तो 3 साल का, हमारा तो 3 साल का कालखंड है। नवल किशोर जी, आप अंततः अपनी हैसियत में आप आ ही जाते हैं। आपको मैंने सुना था ना, इनसे जरा पूछिए ये लोजपा के साथ थे या नहीं थे, ये कांग्रेस के साथ थे या नहीं थे, माले के साथ कितनी बार रहे, ये यहां कितनी पार्टियों को बिहार में इन्होंने तोड़ा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 90 में सरकार बनाई। किसके साथ ये नहीं रहे और किसको नहीं इन्होंने छोड़ा। तो फिर ये नीतीश कुमार जी, जो 2 दशकों से ज्यादा का जिनका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिस पर आप राजनीतिक दोगलेपन का आरोप लगाते हैं, ये बहुत ही कठोर टिप्पणी है। और मैं समझता हूं इस पैनल में बैठे तमाम लोगों से आपको यह सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल, मैं एलजेपी से ये सवाल ले लेता हूं। ओके, एके वाजपेयी, आप तो चाह रहे थे नीतीश, जवाब तो ले, मेरे साथ पप्पू यादव भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकंड, मेरे साथ पप्पू यादव भी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप नवल किशोर आप बोल लीजिएगा, लेकिन मेरे को एके वाजपेयी जी को ले लीजिए, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पप्पू यादव भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एके वाजपेयी, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, आप तो चाह रहे थे नीतीश सीएम ना बने, एग्जिट पोल यही इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे थे, चिराग पासवान कह रहे थे कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन वो मोदी जी के हनुमान बन के तो वो बीजेपी में ही आग लगाने चल दिए। अमीश जी, ऐसा है कि एग्जिट पोल तो आपने 7 तारीख को शाम को दिखाए हैं 6 बजे के बाद जी। हम तो 1.5 साल पहले ये बात बता दी थी। और बताई किसको थी? नीतीश कुमार को बताई थी, राइटिंग में बताई थी। एक बार नहीं, कम से कम 10 पत्र लिखे थे। अमित शाह जी को बताई थी, मोदी जी को बताई थी। तो आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आपकी सुनी नहीं? स्ट्रॉन्ग, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आपकी सुनी नहीं? हम कह रहे हैं कि सलाह नहीं मानी, दोनों ने नहीं सुनी। ना नीतीश बाबू ने सुनी, ना अमित शाह ने सुनी, ना बीजेपी ने सुनी। हमने ये पहले ही बता दिया था। 4.5 लाख लोगों का फीडबैक हमारे पास आया था 1.5 साल पहले, तो हमने इनको चेताया था। और जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमने ये डिसाइड किया बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में, कि भाई हम नीतीश कुमार को हटा के दम लेंगे। और वो एग्जिट पोल आपके 200% सही आने चाहिए, क्योंकि चाणक्य टुडे का जो है वो हर बार से, देखिए पिछले 10 बार से उसने तो स्वीप, टुडे चाणक्य ने तो क्लीन स्वीप का है। टुडे चाणक्य के अनुसार एनडीए का डब्बा तो ऐसा गोल हो रहा है 55 पर खड़ी है, महागठबंधन 180 और आपकी 8। यानी कुल मिलाकर ये दोनों, ये कमल का फूल और नीतीश कुमार जी, ये दोनों 50 का आंकड़ा भी नहीं छू रहे उस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो टुडे चाणक्य के मुताबिक तो इनका तो बोरिया बिस्तरा ही उठ चुका है, अगर वो एग्जिट पोल सत्य हो जाता है। बीजेपी का सवाल है, नहीं देखिए अमीश जी, दो मतभेद है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी से जो केंद्र से हो सकता था, मोदी जी से जो हो सकता था, उन्होंने किया।
और उसी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। नीतीश का बैगेज नहीं ढोया उन्होंने। नीतीश बैगेज, ओके, बैगेज नीतीश, अनदर वर्ड फ्रॉम एलजेपी, नीतीश कुमार वाज द बैगेज। और यही एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने अगर नीतीश कुमार के बैगेज को ढोया तो बीजेपी को भी उसका खामियाजा उठाना पड़ा। राजीव रंजन, क्विक कमेंट, नीतीश कुमार इज अ बैगेज। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके स्टूडियो में जिस तरह के बड़बोले दावे कर रहे हैं वाजपेयी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में लड़े थे और इनको 2 सीटें आई थी 2015 में। इनकी हैसियत बिहार की राजनीति में, जब रामविलास जी जिंदा थे तब भी ये मुख्यधारा की पार्टी कभी नहीं बन पाए, और आज तो 100 घंटे इनके नेता को बिहार में गुजारने में परेशानी होती है। हैसियत आपको भी 100 घंटे कभी बिहार में नहीं गुजार पाए। इन्हें भ्रष्टाचार 2019 में नहीं दिखता था, जब ये आराम से स्तुति गान कर रहे थे नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय की, और आज इन्हें भ्रष्टाचार दिखता है। इस बार के भी हमने कभी स्तुति नहीं की है, सॉरी, कभी स्तुति नहीं की है राजीव रंजन जी, बिल्कुल नहीं, गलत बयानबाजी। तो मटिया मेट आपका होना था। नीतीश कुमार के साथ चुनाव भी नहीं लड़ा हमने। आपकी सियासत बराबर क्या है? आप तो फ्रस्ट्रेशन मौसम को पढ़ना, इस बार उसको पढ़ने में आपको फ्रस्ट्रेशन में है। दरअसल मौसम तक ही आपसे क्या बात करनी है, अब वो भी नहीं पढ़ पाए। कुमार हो गए थे चुनाव के। अपनी बात सोचिए, अपनी बात सोचिए, आप कहां खड़े हैं? आप मेरे हमारे दल के बारे में मत चिंता कीजिए। आपका कितना, आपके कितने एमएलए जीतेंगे ये जनता जानती है कि कल क्या होना है आपके साथ, समझे? और ये अवसरवादी खेल बंद कीजिए। राजद के साथ, सबको पता चलेगा, राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, सबके साथ घूम चुके हैं आप। ठीक है, ओके ओके। और अगली बार किसके साथ जाएंगे? और इस चुनाव में जो है कोई भरोसा नहीं आप किसके साथ होंगे। स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। अच्छा, मैं ये सवाल, नीतीश कुमार क्या बैगेज, नीतीश कुमार क्या बैगेज है जो बात एक के बाद पहले रेस किया? आपको 2 सीटें मिली थी। ठीक है, ठीक है राजीव जी, मेरे साथ पप्पू यादव भी है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका। सवाल मेरा बड़ा सीधा और डायरेक्ट है, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन भी है और मैं आपका रुख करता हूं। पप्पू यादव जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा है आपसे। बिहार में एग्जिट पोल कह रहे हैं नीतीश की विदाई है और तेजस्वी यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तब। अच्छी बात है भाई, जब एग्जिट पोल के मुताबिक ही सभी लोगों को मुख्यमंत्री बनना हो तो बधाई सभी लोगों को मिल जानी चाहिए। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है आपका मानना? कि अगले बार 80 सीट राजद लाए थे और कांग्रेस को भी आप देख लें कि कितना सीट लाया। 27। यदि आज भी जितना एग्जिट पोल है लगभग 80 से ज़्यादा राजद को सीट नहीं दे रही और कांग्रेस को भी उससे ज़्यादा सीट देने की बात नहीं कर रही। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, नहीं, आपका आकलन यहाँ गलत है क्योंकि राजद को एक्सिस माई इंडिया 94 से 106 सीटें दे रही है। टुडे चाणक्य महागठबंधन को 180 सीटें दे रही है। टाइम्स नाउ महागठबंधन को 120 से 122 सीटें दे रही है। जन की बात जो रिपब्लिक का सर्वे है वो 118 से 138 सीटें दे रहा है। यानी राजद की सीटें इंक्रीज हो रही हैं और कांग्रेस की हो ना हो, लेकिन राजद तेजस्वी यादव का सिक्का चल रहा है। मेरी बात तो सुन ले जरा। जी जी, मैं तो बहुत गौर से आपको सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ। जी पप्पू जी, मेरा कोई कौन मुख्यमंत्री बने उससे बिहार का कुछ भी भला नहीं होना। मुझे लगता है 1990 आज भी पब्लिक उसी ज़िंदगी में जीता है। पता नहीं भगवान क्या करेंगे, बिहार को कहाँ ले जाएंगे यह पब्लिक हो मुझको तो बात की चीज़ें हैं। लेकिन मेरा मानना साफ है कि बिहार की पब्लिक और बिहार के यूथ आज भी जाति, धर्म, मजहब से, पैसे से, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही है। वो तो आपको कल पता चलेगा कौन एक दिन में पहला कैबिनेट में क्या करेंगे या बनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये संभावना यदि मैं चाणक्य को छोड़ दूं तो लगभग इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, तो आप खुद ही कह रहे हैं इतना से इतना, तो आप कैसे तय कर दीजिएगा कि किसके मुख्यमंत्री होंगे और किसका मुख्यमंत्री नहीं होगा, कांग्रेस का क्या होगा। दूसरी तीसरी बात आपका, चलिए मैं आप बड़े नेता हैं, आप बिहार को समझते हैं। आपका आकलन क्या कहता है पप्पू जी?
आप एनडीए को कितनी सीटें देते हैं, महागठबंधन को कितनी सीटें देते हैं, इंडिविजुअल बीजेपी जेडीयू को कितना? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? पप्पू, अगर मैं हेडलाइन दूं, पप्पू यादव एग्जिट पोल सजेस्ट व्हाट, देन पप्पू जी। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि मेरा कोई एग्जिट पोल या ज्योतिष में नहीं हो, लेकिन मैं इस बात को मानने को बिल्कुल, नीतीश जी के प्रति लोगों में गुस्सा थी और उस गुस्से को एलजेपी ने, पता नहीं बीजेपी क्यों अपने गठबंधन को एक नहीं रख पाई, वो तो उनसे पूछिए गाली गलौज क्या कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अपनी बात कम और दूसरों की बात ज़्यादा कर पाए, मेरा उस पर कुछ नहीं जाना है। नरेंद्र मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको अपनी बात करनी चाहिए और यहाँ आके वो दूसरों की बात ज़्यादा की। दूसरी बात, एलजेपी को तीसरे फेज में आप देख लीजिएगा, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, तीसरे फेज में एलजेपी को बहुत मिनिमम वोट मिले होंगे। जो मिथिला कोसी सीमांचल का जो इलाका है जहाँ पर 71 सीट थे, वहाँ पर एलजेपी 1-2 जगह छोड़ के, 2-3 जगह छोड़ के बहुत, लेकिन एक समीकरण जो कि टुडे चाणक्य के पोल में आया कि मुस्लिम यादव, मुसलमान 80% और यादव करीब करीब क्लोज टू 70% हैज वोटेड फॉर महागठबंधन। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। मुझे तो एक बात समझ में जी, नहीं, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है, जब रामविलास जी, लालू जी, और जब लालू जी बाहर में थे तब कितना सीट आया था, उस चीजों को आप देख लें। दूसरी बात, जब लेकिन हर चुनाव नया होता है पप्पू जी, इंटैक्ट था। ऐसे तो पिछले 35 साल में किसी को लोकसभा में फुल बहुमत नहीं मिला था, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी को 2 बार ही पूरा बहुमत मिल गया। हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव नया होता है। एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ। आपने कहा कि मुसलमान और यादव इंटैक्ट है, मान लिया आपकी बात, मुसलमान ज्यादा है, काफी बड़ा है, जो मैं नंबर क्रंचिंग कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। मेरी बात भाई साहब सुन लिया जाए। या प्लीज। अन्य जातियों को आप क्यों, कहाँ अन्य जातियों को आप कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे इलाके में जो पचपनिया है, जो अत्यंत पिछड़े के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महादलित हैं, दलित हैं, आप उस थोड़ा सा उधर आप जाएं और आप यदि कोई यादव यदि एक वोट डालता है तो 10 बार बोलता है दाब दिए दाब दिए दाब दिए, और यदि कोई गरीब आदमी वोट डालता है तो चुपचाप वोट डाल के चला जाता है। अच्छा पप्पू जी, मैं तो मेरे साथ शाहनवाज जी भी है, एक खिड़की में शाहनवाज जी को भी मैं चाहूंगा कि दिखाया जाए, और अलका जी भी मेरे साथ हैं। मैं पप्पू जी आपसे मैं बिल्कुल आप ही की बात कर रहा हूं। मैं एक सवाल मेरा जो आपसे है, आपका नंबर क्या है पप्पू जी? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? क्योंकि शाहनवाज जी ने कुछ देर पहले बोला कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव नहीं आ रहे, नीतीश कुमार ही बनेंगे, उनका दावा हो सकता है। मैं आपका नंबर पूछ रहा हूं, आपका नंबर महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि नीतीश जी चले जाएं और तेजस्वी यादव ना बने, ऐसा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन बनेंगे मैं तो आपसे ये सवाल ही नहीं, पप्पू जी, पप्पू यादव, मैं आपसे ये सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका नंबर क्या है। यानी अगर आई हैव टू गिव अ हेडलाइन पप्पू यादव एग्जिट पोल, तो आपका नंबर क्या है? आपका एनडीए का नंबर क्या है? महागठबंधन का नंबर क्या है? तो IBN 7 जब सभी लोगों का सर्वे किया है, मेरा भी सर्वे किया होगा। हमारी देखिए, मैं 8 महीना से कोरोना वायरस बार और 365 दिन 365 डेज ऑन रोड रहता हूं। लोगों की लगातार, चाहे हमने दिखाया भी है उसको लगातार हो, चाहे कोरोना वायरस, आप जमीनी नेता है, चिमकी बुखार हो, चाहे शेल्टर हाउस हो, लेकिन ये लोग तो कहीं नहीं थे ना। ये लोग तो 2 महीना हाउस से गायब थे, ये लोग पटना के बाढ़ से गायब थे, शेल्टर हाउस से गायब थे, कोरोना वायरस से गायब थे। लेकिन मार्केटिंग के आधार पर जो जितना पैसा खर्च किया आज तक पे, चुनाव पे, आपने उसको, भीड़ तो पप्पू यादव में भी इन लोगों से ज्यादा लगती थी। नहीं वो बिल्कुल, और हम 153 जगह चुनाव लड़े हैं। पप्पू जी, आप तो मेरे सवाल का जवाब देने से या तो बच रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब देने से या तो बच रहे हैं, क्योंकि आप तो बेबाक बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सीटें कितनी देने जाएंगे? महागठबंधन को आपके अनुसार कितनी सीटें आ रही है, और एनडीए बीजेपी जेडीयू को कितनी आ रही है? देखिए बहुत क्लियर हूं। जो यदि मैं सबके एग्जिट पोल को देखूं तो उसमें लगता है कि बहुत क्लोज्ड फाइट है। जो मैं सबके एग्जिट पोल को देखता हूं तो कि बहुत क्लोज फाइट है, इसमें कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, तो मैंने 153 जगहों पर अच्छे आदमी को चुनाव लड़ाया, मजबूत को लड़ाया, और मैं 8 महीना हर बिहार के घर पर हम गए हैं,
प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया, एक एक लोगों के लिए काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से ऐसा बिहार की क्या, जनता, ऐसी क्या मजबूरी है पप्पू यादव की जो हमेशा बेबाक बात करते हैं, वो आज सीटें नहीं बता पा रहे? वो क्यों नहीं बता रहे कि एनडीए की सीटें कितनी होगी, महागठबंधन की सीटें कितनी होगी, कितनी हो सकती है आपका अनुमान? ने मैं तो अनुमान पूछ रहा हूं, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं वो। नहीं, आपने तो दिया हुआ है एवियन 7 और अच्छा चलिए, मैं सवाल को आपके लिए थोड़ा और सरल कर लेता हूं। सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी अपने अपना करेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं वक्त आपको दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं किसकी सरकार बन रही है? दो एमएलए हैं, मणिपुर में सरकार बन गई बीजेपी की। तो ये तो आप उठा के ये तो आप हेडलाइन दे रहे हैं। हालात है। शाहनवाज जी भी मुस्कुरा रहे हैं। आप क्या परिस्थितियां हैं शाहनवाज जी, परिस्थिति देखिए क्या गोवा में सीटें आई कांग्रेस की ज्यादा, सरकार बन गई बीजेपी की, इसीलिए रणदीप सुरजेवाला पहुंच गए अभी से। वो कह रहे हैं विधायकों को टाइट करके रखेंगे अब। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, नीतीश कुमार जी के लिए भी बहुत कुछ है और युवराज के लिए भी बहुत कुछ है। वो एक इसी कम उम्र में 32 सालों में बहुत कुछ राष्ट्रीय कर चुके हैं वो जी। ओके बीजेपी आपको आगे पता चलेगा। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको और अमित शाह जी के बारे में दुनिया को पता है। और आगे बंगाल का और असम का चुनाव है। अब आप इतना आसानी से अमित शाह जी बंगाल और असम और यूपी को छोड़ दें, बिहार को छोड़ के, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भगवान जाने क्या होगा। शाहनवाज जी कुछ कहना चाहते हैं? शाहनवाज जी कोरोना से आज एम्स से वापस होकर आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको, इलाज करा के अपना? नहीं, वो नहीं, आप पप्पू यादव जी के साथ अन्याय कर रहे हैं अमित जी। अरे मैं अन्याय कर रहा हूं? मैंने 7 मिनट दे दिया, आप कह रहे मैं अन्याय कर रहा हूं? शाहनवाज जी नहीं, आज जेडीयू और बीजेपी मुझसे गुस्से में है। उनको दुविधा नहीं, आप उनके साथ, वो अपनी पार्टी, वो मेहनती आदमी है, मेरे मित्र हैं, दल अलग है लेकिन दिल हमारा मिला रहता है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो बड़ी मेहनती आदमी है, ये बात सही है। कल नतीजे आएंगे। जमीन पे जितनी मेहनत पप्पू यादव जी करते हैं, शायद हर नेता को सीखना चाहिए। वो हाथ में चोट के बाद भी लड़े, वो लड़े हैं अच्छे से। वो कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कल नतीजे आ जाएंगे, आप पूरा फोकस पप्पू यादव जी को सीटें कितनी आएंगी इस पे लगा रखें। हम ये मानते हैं कि कल पप्पू यादव की सीटें नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एनडीए को कितनी सीटें, महागठबंधन को कितनी सीटें, पप्पू यादव का अनुमान क्या कहता है? सरकार लेकिन उनका अनुमान तो कहता है कि सीटें कितनी भी आए सरकार बीजेपी बना के ले उड़ जाती है। उन्होंने तो ये भी बात बोली, वो बात आप आसानी से चूक गए, मिस कर गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही है। बंगाल को इतना सस्ते हाथ से जाने देंगे ये? अमित शाह जी इतना सस्ते में बंगाल जाने देंगे, असम जाने देंगे? नहीं पप्पू जी, हम बिहार भी बनाएंगे, बंगाल भी बनाएंगे। आने वाले में केरल का भी इरादा रखते हैं हम लोग बहुत। अमित शाह जी जबरदस्ती बनाएंगे, वो बहुत पहले से योजना बनाते हैं। जबरदस्ती नहीं, जनता के सहयोग से ही बनाएंगे। आप मेहनत किए, मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूँ। सच में बहुत मेहनत किया आपने जी। लेकिन शाहनवाज जी, तो दूर है, बिहार तो बचा लेते। शाहनवाज जी, पप्पू यादव ने एक जो पॉइंट रखा कि सीटें कितनी भी आए, ऐसे बीजेपी ऐसे ही थोड़ी सरकार को जाने देगी, इस पर आपके टिप्पणी करते हैं? अगर 10-15 का खेल हुआ तो फिर मुश्किल होगा तेजस्वी के लिए सरकार बनाना। देखिए पप्पू जी, 10-15 और हम एक इलाके के लोग हैं, उन्होंने एक बात कही कि जो वोट हल्ला करके देता है ना कि हमने वोट दे दिया, जो गरीब आदमी है उसने चुपचाप कमल छाप और तीर छाप दबाया है। गरीब का वोट चुपचाप कमल छाप और तीर छाप दबा है। एग्जिट पोल पे तो नहीं दिखाई दे रहा। अलका लांबा ना, ये पप्पू यादव ने जो बात, बिहार के लोग जल्दी बताते नहीं। अलका लांबा जो पप्पू यादव ने बात बोली है महत्वपूर्ण है। बिहार के लोग उसको वोट किसी हार्ड वर्किंग मैन पप्पू यादव पूछने वाले को। ओके शाहनवाज जी है, शाहनवाज जी, अब अलका लांबा, कांग्रेस तो दूध का जला है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। कांग्रेस के साथ जो गोवा में हो चुका है, जो कई राज्यों में हो चुका है, चलती हुई सरकारें उड़ गई हैं, कुछ तो आप ही के लोगों ने गिराई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आप ही के थे, या सचिन पायलट का जो हुआ फिर सरकार बच गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको अपने विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं होता? आप फटाफट किलाबंदी करने लग जाते हैं।
दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। लोकतंत्र की हत्या होती है, खरीद फरोख्त होती है, डराया धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई के छापे मरवाए जाते हैं, चुनाव के दौरान होता है। तो सरकार मध्य प्रदेश में आपने दिखाया, कमलनाथ की स्थिर सरकार थी, ठीक है, अपनों ने ही हमें धोखा दिया, पीठ पे खंजर कोबा, चुनाव हो रहा है, उसके भी नतीजे आएंगे कल। कहूंगी ये देश की जनता ने पिछले केंद्र की भाजपा की सरकार के होते हुए देखा है कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सरकार, स्थिर सरकारों को भाजपा द्वारा गिराया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोबारा बहाल कराया गया। लगातार सबक लिया होगा लेकिन नहीं लिया, इसलिए सतर्कता बरतते हुए केंद्र की हमारी जो सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जी और अविनाश जी को पटना रवाना कर दिया है। अपने सभी विधायकों के हम संपर्क में है कि किसी तरह भाजपा इन्हें तोड़ने फोड़ने या स्थिरता पैदा करने। पप्पू यादव कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं अलका जी आपकी बात के ऊपर। पप्पू जी तैयार नहीं है। 10 सेकंड पप्पू जी, 10 सेकंड। मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने आपको पहले ही कहा, लोकतंत्र तो सही मामले में आप देखिएगा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में लगातार जिसकी लाठी उसकी भैंस, केंद्र जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराती है वो बहुत ही गलत है। मैं आप एक बात लेकिन जरूर कहूंगा, मैंने आपको पहले कहा जो भाजपा का जो तरीके हैं, एक तो ट्रंप तो गए दुनिया में, तो भाजपा के जो तरीके हैं उनको सीखना चाहिए कि लोकतंत्र में जिनको जितनी ताकत मिले उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक सीट भी यदि कमी रही, एक सीट 2020 और 21 भी रहा, तब भी महागठबंधन को सरकार बनने अमित शाह जी को जितना मैं जानता हूं शायद वो ना दे। नवल किशोर, आपको मैं कम ले पाया, लेकिन नवल किशोर मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है। नवल किशोर, जो बात पप्पू यादव कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं आप? नवल किशोर, लगता है नवल किशोर जी नहीं है। राजीव रंजन, राजीव रंजन, देखिए सबसे पहले बिहार में बिल्कुल ही कहना ये मुश्किल नहीं है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के आधार पर जो भी दावे हैं, उन दावों को हम ये कह सकते हैं कि अब तक जो एग्जिट पोल्स का ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर बहुत भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। तो आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? जमीनी तौर पर बिहार की भूल जाइए तमाम एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। राजीव रंजन का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? हमारा एग्जिट पोल एक अच्छे बहुमत के साथ, प्रभावी बहुमत के साथ सीटें बताइए, सरकार बनाने का है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में। सीट्स बताइए आप। देखिए अभी सीटों की संख्या हम नहीं बता पाएंगे और ये उचित नहीं होगा इधर एग्जिट पोल और उसके बाद हम भी कुछ अपनी ओर से दावे कर दें। ठीक है, हम आश्वस्त हैं हमारी सरकार। या घबरा रहे हैं कुछ भी दावा करते हुए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करिए हमने एक बार प्रोफेसर नवल किशोर को हम दोबारा जोड़े, लेकिन नहीं जोड़ पाए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आज मैं अंतिम बात यही कहूंगा, यही क्षण अंतिम और यही क्षण भारी, यही रात अंतिम और यही क्षण भारी, यही है सब नेताओं की कहानी, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कल बड़े नतीजे आने वाले।